अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले चैप्टर को जो हम लोग लेके चल रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस पे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसके जो आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में जिन चीज़ों को जो चीज़ें हम लोग देखेंगे वो है सोशल सिस्टम एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर। सोशल सिस्टम कौन सा सोशल सिस्टम और उस प्रोमिनेंट फीचर किसकी बात हो रही है। डेफिनेटली हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो उसके सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल 1 बाय 1। स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि उसका सोशल सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, उनके रिलीजियस बिलीव क्या थे एंड ऑल दैट सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेकिन अब हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशल सिस्टम होता क्या है। सोशल सिस्टम मीन कि सोशल हम किसे कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द का। सोशल मीन सोसाइटी, हमारा सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के साथ, डिफरेंट लोगों का उनका लेन देन का सिस्टम, उनका बिहेवियर, जो सारी चीजें होती हैं, उनके रहन सहन का तरीका, दैट इज कॉल्ड सोशल सिस्टम। एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर मीन जो उसमें अहम चीजें होती हैं, प्रोमिनेंट जो नुमायां होने वाली चीजें होती हैं उसे हम प्रोमिनेंट फीचर्स कहते हैं। मीन कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका सोशल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उनमें जो प्रोमिनेंट फीचर्स या प्रोमिनेंट चीजें पाई गई थी उनको डिटेल में देखेंगे। इंडस वैली सिस्टम वाज रन अंडर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। इंडस वैली जो सिस्टम था उसे बाकायदा एक सही निज़ाम के मशर्ती निज़ाम के जरिए चलाया जाता था या वो चलाया गया है। इट वॉज इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड का मतलब क्या होता है, इन्फोर्स्ड का मीन होता है अप्लाई करना या इम्प्लीमेंटेशन होना, उसे कहते हैं इन्फोर्स्ड। टू कीप में तो रखा जाता था द सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, कि उनका जो नापने और तोलने का जो सिस्टम था उसको अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको रखा जाता था। बहुत ही करेक्ट उनका जो सिस्टम था, जैसे हमारे आजकल डिजिटल सिस्टम है चीज़ों को नापने तोलने का या उनको मेजरमेंट करने का, तो वो उस वक्त के बता रहे हैं कि उनका जो वेट करने का या नापने तोलने का जो सिस्टम था वो बहुत ही एक्यूरेट और करेक्ट था। नेक्स्ट क्या चीज डिस्कस हो रही है, स्वीपर वर बाउंड टू कीप स्ट्रीट एंड पाथ नीट एंड क्लीन। स्वीपर वो होते हैं जो गलियों को साफ करते हैं, मतलब जो नीट एंड क्लीन रखते हैं उनको स्वीपर कहते हैं। स्वीपर वर बाउंड, बाउंड का मतलब होता है एक चीज के साथ मुंसलिक हो जाना, कि तुमने यही एक काम करना है, कि हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जीता नहीं, कि हर बंदे ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है या अदा करना है। तो स्वीपर्स का पर बाउंड वो उनके जिम्मे था या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू कीप के साफ रखें स्ट्रीट गलियों को एंड पाथ कहते हैं रास्तों को, नीट एंड क्लीन के साफ सुथरा रखें। दैट सोसाइटी मीन कि उस सोसाइटी की बात हो रही है। दैट सोसाइटी हैड बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, कि वो जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट सेक्शन में तकसीम हुई हुई थी, कि वहाँ डिफरेंट किस्म के लोग रहते थे, वहाँ हुक्मरान रहते थे, वहाँ 3 तरह टाइप के डिवीजन थी उनकी, हुक्मरान, ताजर और मजदूर। फिर उनके हिसाब से वो अपनी जगहों में रहते थे, जैसे आज के सिस्टम में लीड क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, तो इसी तरह उनमें भी 3 तरह के लोग थे, हुक्मरान थे, ताजर थे और फिर मजदूर थे, और वो अलग अलग जगहों पे रहते थे। टाउन प्लानिंग प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इट, जो उनकी टाउन की प्लानिंग थी कि वो
जो अपना कस्बा था किस तरह से उसको रेनोवेट करते थे या उसको तामीर करते थे, बनाते थे, उनकी जो है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, ये चीजें इंफॉर्मेशन देती हैं हुक्मरानों और ताजरों के बारे में। लैंडलॉर्ड एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन resided in upper parts in large and suspicious house। के लैंडलॉर्ड जो जिम्मेदार थे और हुक्मरान लोग होते थे, वो जो खुले घर होते थे उनमें रहते थे। जो घरों के जो उनके, हम लोगों ने पीछे जो कुछ पिक्चर्स देखी हैं उनमें हमने देखा कि वो ऐसे होता है, एक ऊपर से नीचे आने वाली जैसे ढलवान टाइप की चीज होती, इस तरह से उनके घर बने होते थे। तो सबसे अपर जो जगह होती थी वहां पे कौन होते थे, लैंड और हुक्मरान रहते थे। तो फिर नीचे नीचे बाकी उनके डिवीजन के हिसाब से या इकोनॉमी के हिसाब से लोगों में डिवीजन हुई थी। सेपरेट क्वार्टर्स हैड आल्सो बीन रिजर्व्ड फॉर सर्वेंट्स। के जो अलग अलग क्वार्टर्स बने हुए थे सर्वेंट्स के लिए। सर्वेंट्स कौन होते हैं, जो हुक्मरानों को उनको सर्व करते थे, उनके आगे काम करते थे, उनके जो मजदूर होते हैं उनको सर्व करने वाले। मेजोरिटी ऑफ पीपल हैड बीन पुअर। कि वहां पे जो मेजोरिटी लोग थे, जो ज्यादातर तादाद थी लोगों की, वो क्या थे, ज्यादातर जो तबका था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो गरीब था, वो पुअर थे, उनके पास अपनी खाने पीने की अशिया नहीं होती थी। पुअर क्या होता है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसके मुताबिक शर्रा उससे अगर वो कम कमा रहा है तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो पुअर कैटेगरी में आता है। दे लिव्ड इन लोअर एरियाज इन स्मॉल हाउसेज। जो पुअर लोग होते थे, जो गरीब तबका था, वो कहाँ रहता था, वो नीचे वाले जो घर थे उनमें रहते थे और उनके छोटे छोटे घर थे। लैंड लॉर्ड के बड़े बड़े घर थे और जो पुअर पीपल थे उनके छोटे छोटे घर थे। फार्मर्स लिव्ड इन विलेज while nomads wandered with herds of cattle in forest and plains। फार्मर्स किसे कहते हैं, फार्मर्स कहते हैं किसान को, जो काश्तकारी करता है, जो एग्रीकल्चर का निजाम को चलाता है, उसको हम लोग कहते हैं फार्मर होता है। इन विलेज वो भी गाँव में रहते थे। वाइल नोमेड्स, नोमेड्स कहते हैं खाना बदोश को, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो कभी कहीं पे जाके रहते हैं और कभी कहीं पे जाके रहते हैं। कि वंडर्ड, वो घूमते फिरते रहते थे या इधर उधर रहते थे। विद हर्ड्स, हर्ड्स कहते हैं ये जो मवेशियों का और गांव भैंसों का जो होता है ग्रुप होता है, उसको हर्ड कहते हैं। हर्ड किस चीज का, कैटल का उनके पास होता था। और वो कहाँ रहते थे, कभी वो फॉरेस्ट में और कभी प्लेन। प्लेन कहते हैं खुला जो मैदान टाइप जगह होती है, उसको प्लेन कहते हैं, मैदान कहते हैं। बाकी हम लोग जहाँ पे ऊपर बात हुई है कि जो लैंड लॉर्ड थे उनके घर बड़े होते थे और जो पुअर थे उनके घर छोटे होते थे। अंडरस्टूड सी बात है। जैसे आज के हम लोग करंट सिनेरियो में अगर देख लें तो क्या है, डेफिनेटली जो बंदा इकोनॉमी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, उसके पास पैसा ज्यादा है, उसका घर बड़ा होगा, शानदार होगा, आली होगा, उसमें फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी। और जो गरीब तबका होगा, उनके घर छोटे होंगे, फैसिलिटी कम होगी और वो छोटे से कंदस्ती से घर में रह रहे होंगे। तो सेम इसी तरह वहां का सिस्टम था। जो लैंड लॉर्ड थे उनके घर बड़े थे और जो छोटे लोग थे उनके घर छोटे थे। नेक्स्ट हमारे क्या, आर्टिजन। आर्टिजन क्या होते हैं, इसका अगर हम लोग सिनोनिम देखें तो वो है आएगा क्राफ्ट्समैन, जो नक्शनकारी करते हैं। एंड मर्चेंट्स, मर्चेंट वो लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तजारत का कारोबार करते हैं, उसे मर्चेंट कहते हैं। आर्टिजन एंड मर्चेंट आल्सो लिव इन सिटीज, कि वो शहरों में रहते थे। ग्रैंड प्लेसेस, टेम्पल्स एंड टॉम्स वर नॉट सीन इन सिटीज, कि उन्होंने जितनी भी खुदाई की है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, वहां से उन्हें ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह, जैसे अब हमारे कुछ हमें बादशाही मस्जिद और इस तरह से हम लोगों को मिलती हैं बड़ी जगह, पार्क वगैरह, तो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, घूमने फिरने के लिए बाहर जाते हैं। तो इस तरह से उनकी कुछ बड़ी प्लेसेस या कुछ बड़ी जगह अवेलेबल उनको नहीं मिली है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। Jobs had been allocated among men and women। Jobs had been allocated। Allocated का मीन होता है इशू करना, असाइन करना। allocated का मीन होता है कि jobs had been allocated among men and women। कि जो पढ़ा लिखा तबका होता था, चाहे वो वुमेन है चाहे मैन है, उन सबको इक्वल राइट्स दिए जाते थे। तो वो इक्वल, कोई ये नहीं है कि उनकी सुपरियरिटी थी कि मैन है तो उसको आगे तरजीह देनी है, वुमेन है तो उसको सुपीरियर या इन्फीरियर समझा जाना, ऐसा कुछ नहीं है। Women used to grind wheat, weave cloth, and look after the cattle, where cultivation, commerce, and industrialization were specified for men। कि जो औरतें होती थी वो क्या करती थी, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, पाउडर बनाना।
क्रश करना, कि वो गंदम को हाथों पे क्रश करती थी, उनके जो बना होता था मशीन टाइप। आजकल तो हमारे पास मशीनरी है, उस वक्त मशीनरी उनके पास नहीं होती थी, वो हाथों से क्रश करती थी उनको। वेविंग क्लॉथ मतलब हाथों से वो कपड़ा भी बनाती थी। एंड लुक आफ्टर और देखभाल करती थी कैटल्स मवेशियों की। फिर कल्टीवेशन कॉमर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन वर स्पेसिफाइड फॉर मैन। और वहां पे कहाँ पे, जहाँ पे मजदूर और जो मर्द हजरात थे इंडस्ट्रियों के इर्द गिर्द रहते थे। कॉटन वाज कल्टीवेटेड इन इंडस वैली, की कॉटन की भी काश्तकारी होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वहां पे उनको कुछ ऐसे मिले हैं इंडिकेशन या कुछ निशान वगैरह के, उनसे उनको पता चला कि कॉटन भी वहां पे पाई जाती थी। स्पिंडल आल्सो हैव बीन फाउंड इन होम व्हिच इंडिकेट दैट वेविंग क्लॉथ वाज आल्सो अ प्रोफेशन ऑफ पीपल। स्पिंडल मीन वो होता है जिसपे हाथ पे कपड़ा बनाया जाता था। आजकल तो मशीनों पे बनता है, फैक्ट्रियां लगी हैं, तो उस वक्त में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि स्पिंडल, हाथ पे कपड़ा बनाने वाली जो मशीन थी, चीजें थी, वो भी उन्हें मिली हैं इन होम्स, घरों में। विच इंडिकेट, जो इसकी तरफ इशारा करती हैं, ये इस चीज की निशानदेही करती हैं कि वो हाथों पे कपड़ा भी बनवाते थे। ये भी उनका प्रोफेशन था। हर एक इंसान का प्रोफेशन होता है, तो वो ये भी बता रहे हैं कि कपड़ा बुनना या कपड़ा बनाना भी उनके प्रोफेशन में शामिल था। Status of clay and printed cloth gave impression of textile industry, के क्ले जो मट्टी से बनी हुई चीजें और प्रिंटेड क्लॉथ के, हाँ, क्लॉथ के ऊपर प्रिंट हुई हुई चीजें भी उनके पास थी, जो कपड़ा मिलता है। तो ये किस चीज की इंडिकेशन है? ये चीज एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके पास उस वक्त मौजूद थी। वुमेन यूज्ड टू वेयर नेकलेस, जो औरतें थी वो गले के जो हार होते हैं खुद को सजाने के लिए वो पहनती थी। स्ट्रिंग्स और बीड्स एंड बैंगल्स फॉर डेकोरेशन, और मोतियों की जो थी चूड़ियां थी वो भी पहनती थी, बैंगल्स पहनती थी फॉर डेकोरेशन, अपने आप को सजाने के लिए। दे वर आल्सो यूज टू वियर लहंगा, लॉन्ग शर्ट, कि उनका लहंगा भी पहनने का ट्रेडिशन था या रिवाज था। मैन यूज टू वियर शिवा, मैन जो थे वो शलवार कमीज पहनते थे। जी हाँ, उनके 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 बारे में बताया गया कि वो किस तरह की चीजें पहनते थे। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। द पीपल ऑफ इंडस वैली कुड रीड एंड राइट। जो पीपल थे, जो लोग थे इंडस वैली के, वो क्या करते थे? वो लिखना पढ़ना भी जानते थे, कि वो लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। इट्स मीन उनका एजुकेशन का सिस्टम भी था। डेफिनेटली उनको कुछ चीजें मिली हैं, कुछ इंडिकेशन मिलती हैं जहाँ से मिलता है कि वो लिख सकते थे। या फिर जब वो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, तो फिर उनका एजुकेशन का सिस्टम भी होगा। देयर मोड ऑफ राइटिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। वहाँ पे कुछ चीजें उनको जो स्क्रिप्ट मिले हैं लिखे हुए, और कुछ जो चीजें मिली हैं उनसे वो इंडिकेशन कर रहे हैं या अंदाजे लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि उनका जो लिखने का तरीका था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी था। कॉम्प्लिकेटेड कैसे था कि आज तक कोई उनको समझ नहीं पाया कि वो क्या, किस तरह से लिखते थे और उनके मीनिंग क्या थे। A supreme system of writing was conducted in that period which had 400 symbols. सुप्रीम सिस्टम मतलब बहुत ही अला दर्जे का जो सिस्टम था ऑफ राइटिंग, लिखने का, वाज कंडक्ट किया जाता था, ये वो उस वक्त उससे लिखते थे इन दैट पीरियड, उस टाइम वक्त में। और उसकी कितनी सिंबल्स थी? उनकी 400 सिंबल्स थी। जैसे अब हम लोग उर्दू लिखते हैं तो उर्दू में अली बे पे ते टे, हमारे पास जो सारे ये स्पेसिफिक सिंबल्स हैं इतने हैं, इनसे मिला के लफ्ज बनते हैं, कोई और लफ्ज अंदर ऐड नहीं होता। और उर्दू में हमारे पास जो है ABC है, तो जो भी वर्ड बनता है उनको कंबाइन करके हम लोग कोई भी वर्ड बनाते हैं। इसी तरह मैथ का जो फार्मूले हैं, या जो मैथ की जो काउंटिंग हम लोग लिखते हैं, उसमें भी 1 2 3 10 तक काउंटिंग है। देन आफ्टर दैट मतलब उन्हीं को रिपीट करके फिर दोबारा काउंटिंग मिलती है। तो उनकी 400 सिंबल थी जिनको ज्वाइन करके वो न्यू वर्ड्स बनाते थे। मर्चेंट्स, सोल्जर एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटी यूज इट, कि वो इन सिंबल्स को कौन लोग यूज करते थे? मर्चेंट्स मीन ताजर, ताजरों का उनका ये भी एक सिस्टम होता था, वो चीजों एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। तो आज के सिस्टम में उनको हमारे पास और बहुत सी चीजें आ गई हैं, लेकिन उस वक्त में क्या होता था कि वो अपनी मोर टाइप या उनके ऊपर कोई सिंबल्स लगाते थे कि इस कंट्री से हमने चीजें मंगवाई हैं या इस कंट्री से आई हैं, तो वो इसके लिए भी अपनी यूज करते थे। सोल्जर जो थे, फौजी थे, वो भी डेफिनेटली कुछ अपने हिडन वर्ड और मीनिंग
यूज करते थे, और पॉलिटिकल पर्सनालिटी यूज, के 400 जो सिंबल उनको मिली हैं वो कौन लोग इस्तेमाल करते थे? मर्चेंट्स या ताजिर इस्तेमाल करते थे, या सिपाही इस्तेमाल करते थे, या फिर सियासतदान इस्तेमाल करते थे। The expert of archaeology department could not find their meaning till now, कि अभी तक इन चीज़ों की जो पुरानी चीज़ों की जो जांच पड़ताल करते हैं वो अभी तक इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सके कि इन पे जो 400 सिंबल हैं उनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी, उनको अभी तक पता नहीं लग पाया। Certainly यकीनी तौर पर some expert have formed an idea, कुछ जो एक्सपर्ट है उन्होंने आइडिया लगाया है या गेस किया है कि इनका मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट ही नहीं है, 100% उनको श्योरिटी नहीं है। दैट दिस स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, कि ये जो उनके स्क्रिप्ट्स हैं या ये जो उनके 400 सिंबल्स हैं जो हम एक साइड पे देख भी सकते हैं कि एक लैंग्वेज नहीं है, ये डिफरेंट लैंग्वेज को बना के मिला के एक लैंग्वेज बनी हुई है। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया। Many corner of this civilization will be hidden until an expert does not read the words and the mode of writing of this civilization. क्यों कह रहे हैं कि इस जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके स्टिल बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अंदाजा नहीं लगा पाए। वो क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि इनके जो मोड ऑफ राइटिंग थे वो उनको समझ नहीं पाए, इसलिए अभी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टिल अभी मतलब उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या वो उनके बारे में उनको छोटी से नहीं पता है। अब हम लोग उनके एग्रीकल्चर सिस्टम देखेंगे कि उनके एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरह से था, ये किस तरह से रन करता था। एग्रीकल्चर में काश्तकारी का सिस्टम, वो क्या क्या चीजें पकाते थे, उनके क्या क्या मतलब जैसे अब है हम लोग मकई उगाते हैं, हमारी आलू होते हैं, गंदम, चावल, हर एक एरिया की, हर एक सूबे की, हर एक शहर की एक स्पेसिफिक जगह होती है कि यहाँ पे ये चीज कल्टीवेट ज्यादा होती है, वहाँ पे ये कल्टीवेट ज्यादा होती है, या इवन स्पेसिफिक प्रोविंसेस होती हैं, हर एक सूबे में एक स्पेसिफिक चीज कल्टीवेट की जाती है। तो वहाँ की जो सोइल थी, सोइल के हिसाब से ही कल्टीवेशन होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सोइल थी वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम उनका कैसा था। द सोइल ऑफ इंडस वैली was fertile, की जमीन बहुत ही ज्यादा जरखेज थी। The dependence of its wealth was upon trade and agriculture, कि लोगों की जो जायदाद या दौलत या उनका जो अहसार था जिंदगी गुजारने का या जरिए पैसा कमाने का, वो किस पे था? वो एग्रीकल्चर पे था, ज़राअत पे था, या ट्रेड तजारत पे था। द मेजोरिटी जो होती हैं, द मेजोरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ फार्मर्स who made the soil fit for cultivated purpose after cutting the forest। क्योंकि कहते हैं मेजोरिटी जो लोग थे वो क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के? वो फार्मर्स थे, वो किसान थे। तो वो जमीन को अपनी मेहनत से क्या करते थे? कल्टीवेट करते थे, उनको कल्टीवेट के काबिल बनाते थे, उसको जरखेज करते थे, उनको काट काट के। The crops, जो क्रॉप्स मीन वर डैमेज ड्यू टू सीजनल रेन, क्रॉप्स मीन जो फसलें थी वर डैमेज, वो बाज उकात या बाज दफा खराब हो जाती थी, उनके खराब होने की वजह क्या आती? ड्यू टू सीजनल रेन। जैसे कि आज के दौर में अब हम लोग देखें कि फसल जब पक्की होती है तो मुसलसल बारिशें शुरू हो जाएं, मानसून की हवाएं शुरू हो जाएं, तो वो फसल गिर जाती है या पानी पड़ जाता है, वो सारी फसल तबाह हो जाती है। तो इसी तरह या बर्फबारी हो जाए तो उसकी वजह से फसल तबाह हो जाती है। तो उस वक्त जो सॉइल थी वो कह रहे हैं कि वो डैमेज हो जाती थी सीजनल रेन की वजह से। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक अगर बारिश होती रहे तो वो नो डाउट बारिश जो है वो रहमत है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक ड्यूरेशन से बढ़ जाए तो इंसान को उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। पीपल रिटेन दी वाटर, रिटेन मतलब होता है कि वो जमा कर लेते थे या उसको एक जगह पे महफूज कर लेते थे। दी वाटर, पानी को, टू मेक बैंक ऑन रिवर फॉर कल्टीवेशन, कि वो दरियाओं के इर्द गिर्द जो थे वो बैंक मतलब डैम बना लेते थे पानी को जमा करने के लिए और कल्टीवेशन के लिए यूज करने के लिए। द साइन ऑफ क्रॉप्स विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम द सेटलमेंट, इट इज सेड ऑन, कि उनको जो डिफरेंट साइन मिली हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस मिली हैं कि वहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती थी, वो किस तरह से मिली हैं। दिस बेस दैट द व्हीट, मेल्ट, barley, peas, Indian malt, sesame seed, rice, linseed, mustard seed and cotton was produced, कि ये चीजें वहाँ पे पैदा होती थी।
The sign of dates, melon and grapes have been found among fruits. डेट्स मीन कहते हैं खजूरों को, मेलन और ग्रेप्स इनके भी उनको साइंस मिले हैं। फ्रूट्स के मतलब उनके ये भी फ्रूट्स पाए जाते थे। नेक्स्ट जो चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो है पीसफुल सोसाइटी। कि उनकी जो सोसाइटी थी, जो उनका मशरती निज़ाम था, वो किस तरह सा। पीसफुल सोसाइटी कैसे होती है? डेफिनेटली पीसफुल एक सबसे पहले जो इन्वेंशन जो होती है हमारे पास बॉम्ब की और इस तरह की चीजें की, जो एक सोसाइटी में एक खौफनाक सी वबा लेके आती हैं, तो इन चीजों की वहां पे नहीं थे, इस्तेमाल नहीं था, नहीं पाएगी उनको कहीं भी खुदाई में इस तरह की चीजें नहीं मिली। पिस्टल और खंजर और तलवारें वगैरह इस तरह की उन्हें ज्यादा चीजें नहीं मिली। तो दैट्स वाई उनका मानना ये है कि वो सोसाइटी जो थी, वो जो लोग थे, वो बहुत ही पीसफुल और अमन से रहने वाले थे। few number of huge weapons have been found during digging of cities। कि very few number, few में होता है बहुत चंद, और बहुत कम जो नंबर्स हैं वो किसके हैं, वेपन्स के, हथियारों के उनको मिले हैं। हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द डिगिंग ऑफ सिटीज। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना, कि जब वो खुदाई कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहां पे उनको जो वेपन्स से, वेपन्स कहते हैं हथियार को, उसमें कुल्हाड़ी, उसमें तलवार और कोई भी चीज आ सकती है जिससे लड़ा जा सकता है। पुराने वक्तों में जिनसे लोग लड़ते थे, तो वो बहुत उन्हें कम मिले। The rulers had not kept a large army or police। जो रूलर थे, हुक्मरान थे, वो बहुत बड़ी आर्मी और पुलिस नहीं रखते थे, या उनका इतना पुलिस और आर्मी का सिस्टम बड़ा नहीं था। They maintained the relation with their neighbors and contemporary civilization on the base of peace। कि वो जो अपने उस वक़्त में पाई जाने वाली और जो सिविलाइजेशन थी, क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग थे, वो उनके साथ बना के रखते थे। उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, लेन देन के मामले में, बिहेवियर के मामले में, इकोनॉमिक के मामले में, सोशल मतलब किसी भी लिहाज से हम लोग कह लें, तो उनका वो अमन वाला सिस्टम था। द कॉमन वेपन, जो आम तौर पर वेपन उनको मिला है, विच हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग डिगिंग, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर हंटिंग। कि उनको जो वेपन मिले हैं वो लड़ाई के लिए नहीं यूज किए जा सकते, उनको क्या वो इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए, काश्तकारी के, सॉरी, शिकार के लिए वो उनको इस्तेमाल करते थे। दिस इंडिकेट दैट दोज पीपल लेड पीसफुल लाइफ। ये इंडिकेशन की जो सारी चीजें उनको मिली है कि वहाँ पे वेपन भी नहीं थे, वहाँ पे उनको रूलर्स जो थे, वो उनकी ज्यादा पुलिस नहीं थी, वहाँ पे उनकी ज्यादा आर्मी नहीं थी, ज्यादा सोल्जर्स नहीं थे। तो दैट्स वाई ये सारी चीजें किसकी इंडिकेशन दे रही हैं? ये सारी चीजें इंडिकेशन दे रही हैं कि वो लोग बहुत पीसफुल लाइफ गुजार रहे थे। जब भी कोई वहां पे, अगर वो एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन खराब होते, तो वो कोई चीज इन्वेंट करते। कोई भी जब क्राइसिस आता है, तो आफ्टर क्राइसिस इन्वेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने वक्त में जब लोग रहते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे, तो उनको एक बहुत ही दुश्वारी पेश आती थी, बहुत ही मुश्किल पेश आती थी। तो उस क्राइसिस को फेस करते हुए क्या हमारी जो है व्हीकल्स इन्वेंट हुई, बसेज इन्वेंट हुई, कार इन्वेंट हुई, और मोटरसाइकिल, बाइक, ईच एंड एवरीथिंग इन्वेंट हुई। जो भी चीज होती है, वो हम लोगों को मसला होता है, क्राइसिस आता है, देन उसका रेजोल्यूशन प्रॉब्लम, और फिर हम लोग उसकी सोल्यूशन की तरफ दौड़ते हैं। सेम हम लोग रिसेंट अब देख लें कि कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस एक क्राइसिस था, तो उसकी वैक्सीनेशन, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जितनी जिसकी वैक्सीनेशन इतनी जल्दी बनी हो। तो इस क्राइसिस को जब लोगों ने फेस किया है, हर एक शहर, हर एक कंट्री पैक होके रह गया, लोग बाहर निकलने से आज आ गए थे, सारा इकोनॉमिक सिस्टम हर एक कंट्री का बंद हो गया था, ट्रेड बंद हो गई थी। तो फिर क्या वैक्सीनेशन बनी, क्राइसिस आया, तो देन उसके सोल्यूशन की तरफ गए हैं। तो उनके क्या, उनके दरमियान जब लड़ाई ही नहीं होती थी, तो फिर उन्होंने कोई वेपन्स भी नहीं बनाए। नो प्रूफ वाज फाउंड अबाउट assassination and plundering in that सोसाइटी, कि वहाँ पे कोई भी इस तरह से दंगे फसाद वाली कोई भी उनको चीजें नहीं मिली कि जिनसे इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि वो इन चीजों में मुलव्वस थी, या उनको जो जो चीजें पसंद थी, इसका हम लोग कह सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग हमारी इन चीजों को, हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा है कि उनका सोशल सिस्टम कैसा था, वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, उनका प्रोफेशन कैसा था, एंड ऑल दैट हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर हमारा रह गया उसको हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप सो दैट कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर से समझ आ रही हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।